सो गाइस, ये टाइम हो रखा है तहज्जुद का 3:42 और ये युसरा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही है और अब मैं भी खड़ी हो गई हूँ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग आज टाइम से उठ गए। तो मैंने सोचा चलो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेते हैं जब उठे ही हुए हैं। तो फिर उसके बाद, क्योंकि ऐसे तो आँख खुल नहीं पाती है, अगर देर में सो तो फिर आँख नहीं खुल पाती है, लेकिन आज जो है ना जल्दी हो गया, फिर मैं सोई भी नहीं। उसके बाद फ़जर का टाइम हो गया, फ़जर की अज़ान हो गई, तो मैंने सोचा चलो फ़जर की भी नमाज़ पढ़ लेते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गुलफ शाकिर। सो आज मैंने तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ी और अभी मैं फ़जर की पढ़ने जा रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी वॉक पे, मॉर्निंग वॉक। और उसके बाद बाकी सब सो रहे हैं। नशरा भी जग रही है, नशरा वज़ू करके आ रही है, नशरा और मैं दोनों लोग। और तहज्जुद की नमाज़ तो युसरा ने भी पढ़ी है। अभी मैं उठा रही हूँ उसको फ़जर के लिए कि फ़जर की नमाज़ भी पढ़ो। अगर वो उठती है तो, अगर नहीं उठेगी वो, क्योंकि वो मुझसे कह के सोई थी कि मम्मा मुझे भी उठा लेना। तो अभी तो नींद उड़ गई है, क्योंकि वज़ू करो ना तो उसके बाद नींद उड़ जाती है। और ये मेरी 5वीं वीडियो है, क्योंकि मुझे रोज़ वीडियो डालनी है, रोज़ रोज़ जो मैंने जो एक चैलेंज लिया है उसको मुझे कंप्लीट करना है। और इंशाल्लाह ज़रूर मैं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि इसमें मेरा ही तो फ़ायदा है। तो चलो फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं फ़जर की और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो हम लोगों ने नमाज़ पढ़ा, उसके बाद हम कुरान लेके बैठ गए। तो हम पढ़ रहे थे सूरह यासीन। सूरह यासीन बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब इस सूरत की फ़जीलत है, क्योंकि जैसे इंसान का दिल होता है वैसे ही ये कुरान का दिल है, इसलिए इसको तो सुबह के टाइम ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर मैं पढ़ने लग गई थी सूरह मुल्क। सूरह मुल्क भी पढ़ना चाहिए, उसके भी बहुत बहुत ही फ़ायदे हैं। अगर कहीं आप सफ़र में जा रहे हैं तो आपको मतलब सूरह मुल्क पढ़ना चाहिए। सूरह मुज़म्मिल उसके बाद मैं पढ़ने लग गई थी। सूरह मुज़म्मिल भी मतलब उससे क्या होता है कि आप अल्लाह की पनाह में रहते हैं, आपकी हिफाजत रहती है, आप महफूज रहते हैं। उसके बाद आ जाता है सूरह मुदस्सिर। हमने फिर सूरह मुदस्सिर पढ़ा, तो उसके भी फ़ायदे हैं। आपकी याददाश्त है वो तेज़ होगी। और ये हमारी नशरा हैं जो पढ़ रही थी, मैंने उनको भी ले लिया, शूट कर लिया थोड़ा सा। तो ये हमारे घर का गार्डन है जो आपको दिख रहा होगा। कितना खूबसूरत फूल है यार, गुलाब का, मैरून कलर का, इतना खूबसूरत लग रहा है ना। मैंने शूट कर लिया उसको। मैंने मतलब बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे ऊपर आई हूँ और आकर के मैंने यहाँ पे ये सब पेड़ वगैरह देखे ना, तो मैं खुद ही शॉक्ड हो गई इतने अच्छा फूल देख करके। उसके बाद मैं आ गई अपने टेरेस पे। तो यहाँ पे तो मतलब मेरा घर जो है ना वो बहुत ऊंचे पे है, तो इसलिए यहाँ से पूरा बांगर मुँह आपको दिख जाएगा, अच्छे से दिख जाएगा। अभी फ़िलहाल तो इतने बड़े बड़े घर बन गए हैं, मतलब इतनी ऊंचे ऊंचे घर बना लिए हैं लोगों ने, जिसकी वजह से कुछ दिखता ही नहीं है। वरना ना पूरा मतलब पूरा दिख जाता था, जंगल वंगल सब दिख जाता था। ये हमारे यहाँ नींबू का पेड़ है जो छोटा सा है अभी। नशरा हमारी जो है वो हमें बता रही थी। और मतलब बहुत ही ऊंचे पे हमारा घर है, जिसकी वजह से सब कुछ दिख जाता था। लेकिन अभी क्या है ना कि इतनी सारी मतलब इतने सारे घर बन गए हैं कि क्या ही बताएं हम, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इसीलिए मैं ऊपर आती नहीं हूँ, मतलब बहुत कम आती हूँ। अभी धूप भी नहीं निकली है, बदली जैसी है लेकिन निकलने वाली है। और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मैं ऐसे 1 साल हो गया था मुझे, 1 साल के बाद मैं अपने ऊपर गई थी, अपने घर के सबसे ऊपर वाली छत पे। क्योंकि मतलब क्या है कि नीचे ही मैं रहती थी, तो ऊपर जाने का कोई मतलब कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि धूप में बैठने का मेरी कोई आदत नहीं है। अभी ठंड का मौसम था तो लोग
धूप में बैठते हैं, बट मेरे को आदत नहीं, क्योंकि मेरे आंसू निकलने लग जाते हैं, तो इसलिए मैं बैठती नहीं हूँ। तो ये जो मैं आपको इशारा करके दिखा रही हूँ, तो ये मेरे दादा का घर है। और यहाँ पे ना मेरे आसपास जितने भी घर हैं ना, सब मेरे रिलेटिव्स हैं। मतलब मेरे दादा, मेरी फुप्पी और मेरे चचा, इन्हीं लोगों के घर आपको दिखेंगे आसपास जो भी हैं। बहुत से, मतलब हमारा ये पूरा ख़ानदान है यहाँ पे। और ये नशरा ने जूम करके जो दिखाया है ना, ये दिखाया है अपनी फ्रेंड का रूम। इनकी एक फ्रेंड है जो, मतलब हमारी बहन है, लेकिन इनकी फ्रेंड है। तो फिर उसके बाद हम नशा से थोड़ी सी मस्ती करने लगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैंने ना वॉइस बंद कर दी। वो इसलिए क्योंकि पीछे ना मतलब आवाज़ हो रही थी, कीर्तन वगैरह हो रहा था, तो भजन वजन, तो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया था, क्योंकि फिर कॉपीराइट आने का डर रहता है, तो इसी वजह से मैंने उसको बंद कर दिया था। और ये हमारे बाहर का पूरा है, जो मेरे घर के बाहर, सोचिए मैं कितने ऊंचे पे हूँ। जो मैं आपको दिखा रही हूँ तो लोग कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं, मतलब मेरा घर वाकई बहुत ऊंचे पे है। तो इसलिए जो है ना, और ये हमारे जो सामने दुकान है ना उसकी, तो ये दुकान, मतलब आप ये समझ लीजिए 6 बजता है ना, तो मेरे यहाँ ये दुकान खुल जाती है। तो हम लोगों को, मतलब ये एक इनका एक टाइमिंग है, फिक्स टाइमिंग है कि 6 बजे खुलना ही खुलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहुत, मतलब अच्छा हमारा मोहल्ला है, हमारा जो मोहल्ला है वो बहुत अच्छा है, और हमारे मोहल्ले के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बस थोड़े बहुत लोग हैं जो जेलस में, मतलब बोल जाते हैं कुछ उल्टा उल्टा सीधा, बट मैं क्या करूं, और वो उनकी पर्सनालिटी है, उनका नेचर है, वो समझें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी आप लोग देखिए, सूरज जो है ना पूरी तरह से निकल आया है, और अब हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के बहुत अच्छे से विटामिन डी पूरी तरह से ले लेंगे अपने अंदर। अच्छा, मैं विटामिन डी, बोलते हैं ना कि विटामिन डी लेना चाहिए, तो ये जो टाइमिंग होती है ना, मतलब धूप निकलने की, तो ये टाइमिंग होती है विटामिन डी लेने की, ना कि 10 बजे और 11 बजे बैठ करके विटामिन डी लिया जाए। तो आई होप मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो आपको। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करो बहुत सारा, और कमेंट भी किया करो बहुत सारा। और मेरा चैनल जो है ना सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी, क्योंकि मैं एक सरप्राइज़ है जो आपके लिए सरप्राइज़ अभी है, उसको मैं रिवील करूँगी। बस थोड़ा सा टाइम आप और हमें दे दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।